नमस्कार, मैं बीरंची नायक जगन्नाथ धाम पुरी से भविष्य मालिका का एक नई एपिसोड लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे उसको थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि महापुरुष जो भारत का सहित युद्ध होगा, यानी कि जो 13 मुस्लिम देश भारत का सहित युद्ध करेंगे, उसके बारे में फुल डिटेल में महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन कर रखी है। और जो बात महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं, अगर उसको आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भी अच्छे से मालूम हो जाएगा कि महापुरुष ने जो भी भविष्यवाणियां ऑलरेडी कर रखे हैं वो हमारे आंखों के सामने ही घटित हो रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो वीडियो यानी कि ये वीडियो का जो आज विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि वर्तमान समय में हम लोग पश्चिमी देशों में देख रहे हैं। यानी कि जो सारे देशों में हम सब देख रहे हैं कि भयंकर युद्ध हो रहा है और वहाँ का हालत कैसा है, उसी तरह भयंकर युद्ध होने वाला है। कौन कौन सी देश, थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका, रूस, चाइना, भारत और जापान। उसी के साथ और एक बात को आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए, जबकि भयंकर युद्ध हुआ है, यानी कि मीन के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ था, रामायण काल का भी युद्ध हुआ था, उसी के साथ दोनों ही युग का अंत भी हो गया था। तो वर्तमान समय में इसको भी देखकर अनेक लोग ये भी सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है। 200% आप निश्चित रहिए कि ये सारे घटनाक्रम घटने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको जो प्रूफ देने जा रहा हूँ, जो कि प्रामाणिक आधार पर महापुरुष ने 600 साल पहले जो भी भविष्य मालिका में वर्णन की है, उसी के साथ कुछ ऐसे घटनाक्रम सबको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। आपको भी यकीन आ जाएगा कि वास्तव में भयंकर युद्ध होने वाला है, वो भी भारतवर्ष में। तो इसके बारे में महापुरुष जो भी कुछ वर्णन कर रहे हैं उसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि महापुरुष ने जो भी भविष्यवाणियां कर रखी है केवल मानव समाज के हित के लिए। यानी कि आप अगर इस भविष्य मालिका को समझ के तो उसी समय यानी कि जबकि भयंकर युद्ध होगा तो आप सुरक्षित भी रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महापुरुष इधर उड़िया भाषा में वर्णन करते हैं कि जार जात सुत पांडव बंकनाथ ताबा में कंकड़ा रखिब चतुर्थ समर होइब आरंभ रुसिया हेब विमुख। यानी कि ये जो बात महापुरुष वर्णन कर रहे हैं ये बहुत पहले की बात है। यानी कि जबकि सबसे पहले रुसिया यूक्रेन पर आक्रमण किया था, ये महापुरुष इसी बात को वर्णन कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले जिसको हम थर्ड वर्ल्ड वॉर बोल रहे हैं वर्तमान के समय में, उसको महापुरुष ने चतुर्थ समर यानी कि ये 4 नंबर का युद्ध होने वाला है। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल भी नहीं है, ये है फोर्थ वर्ल्ड वॉर। इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष ने 600 साल पहले इसी युद्ध को क्यों फोर्थ वर्ल्ड वॉर बोल रहे हैं, इसको भी थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन उससे पहले महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि सबसे युद्ध का जो आरंभ करेगा वो रूसिया ही आरंभ करेगा। तो रूसिया ही सबसे पहले युद्ध आरंभ किया था। जब रूस यूक्रेन वार हुआ था तो सबसे पहले रूसिया ने ही पहला अटैक किया था। यानी कि महापुरुष जो बात को 600 साल पहले वर्णन किए थे वो ऑलरेडी सच हो चुका है। तो आपको तो ये यकीन आ गया होगा कि महापुरुष जो बात वर्णन कर रहे हैं वो 101% सत्य होते जा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले जिसको हम थर्ड वर्ल्ड वॉर बोल रहे हैं वो महापुरुष जी के भाषा में फोर्थ वर्ल्ड वॉर है, जो कि सबसे पहले रूसिया आरंभ करेगा, जो कि ऑलरेडी घटित हो चुका है। तो उसी के बाद महापुरुष सबसे इम्पोर्टेंट बात को इधर वर्णन भी कर रहे हैं, यानी कि भारत का सहित जो युद्ध होगा वो कब होने वाला है। थोड़ा इस पर गौर से समझने की कोशिश कीजिए। तहु अर्धस्थापी पंचभूतले की मधु मास दशमी रे बृहस्पतिवार गोल युद्ध हेब मोहिरे जानबे नरे। यानी कि महापुरुष ने डिटेल में इसके बारे में वर्णन किए हैं। महापुरुष जो बात वर्णन कर रहे हैं इसको आप अगर गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो महापुरुष डायरेक्टली इधर वर्णन कर रहे हैं कि साल 2025। यानी कि अगर आप हिसाब करने की कोशिश करेंगे आप तो इतना गहरी बात को समझ में नहीं पाएंगे। तो ये जो 2025 साल जनवरी 1 से लेकर शुरू हो रहा है, जनवरी 1 2025 से लेकर अप्रैल महीना 2026 तक ये जो 25 अंक है, यानी कि हमारा सनातन धर्म की भाषा में हमारा जो पंजिका है उसमें जो कुछ वर्णन किया है उस भाषा को अगर हम यहाँ यूज करने की कोशिश करेंगे तो जनवरी 1 2025 से लेकर अप्रैल 1 2026 तक, यानी कि इसी के अंदर ही भारत के साथ भयंकर युद्ध होने वाला है। और इधर महापुरुष ये भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि बृहस्पतिवार यानी कि
बुधवार को ये युद्ध आरंभ होने वाला है भारत के सहित। इसी बात को भी आप नोट करके रख लीजिए, ये घटना 100% घटने वाली है। यानी कि महापुरुष इधर बार भी वर्णन कर रखे हैं कि बृहस्पतिवार से यानी कि बुधवार को भारत के सहित महायुद्ध होने वाला है ये साल 2025 के अंदर अंदर। अब ये भी मत समझिए महापुरुष ने जो 25 अंक को वर्णन किए हैं वो 25 अंक बिल्कुल भी नहीं है। 2025 पहले से लेकर 2026 अप्रैल तक, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में हम सब तो इंग्लिश कैलेंडर का यूज करते हैं, लेकिन हमारा पंचिका में जो है हम तो साधारण से बात ये भी जानते हैं कि जितने भी इंग्लिश कैलेंडर है उसमें सब एक साल का 12 महीना होता है। लेकिन हमारा जो पंचिका है, हमारा जो सनातन धर्म के पंचिका है, उसमें आपको ये भी मिल जाएगा कि एक साल में 12 महीना नहीं 13 महीना भी होते हैं। इसी बात को हम सब अच्छे से जानते हैं। तो महापुरुष ने इसी बात को कैलकुलेशन करके इसको वर्णन कर रहे हैं। महापुरुष इसको 600 साल पहले वर्णन कर गए थे, जिस बात को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा हूं। अगर आप ये बात को वर्तमान समय में थोड़ा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि वर्तमान समय का जो ज्ञान है आप उसको पकड़ के अगर इसको सोचने की कोशिश करेंगे, तो वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी देशों है, जैसे कि चीन को पकड़ लो, जैसे कि पाकिस्तान को पकड़ लो, ये सब कुछ भारत का सहित हर एक दिन झगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सब हमको अच्छे से मालूम है। तो उसी तरह ये जो महापुरुष वर्णन कर रहे हैं, तो ये घटना बुधवार को घटने वाले है और एकादशी के पूर्व दिन यानी कि दशमी के दिन ये घटना घटने वाली है। महापुरुष तो सिर्फ इतना ही बात हम तक पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसके साथ महापुरुष प्रूफ देने के लिए और भी ये बात वर्णन कर रहे हैं कि ओलिए जे रहिथिबो सुनो हेतु द्वारे भारत युद्ध होइबो सेतिकी बेलरे सेही ओली करे 13 मास भोग जे होइबो सेही ओली करे नाथ कली शेष हेबो। जबकि भारत का ऊपर पहला आक्रमण होगा और उसी समय से ही सत्ययुग का आरंभ होने वाला है और उसी समय से ही कलयुग का अंत होने वाला है। महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि जो कि महाभारत का एक ओली यानी कि एक दिन को अगर आप 2 भाग कर लेंगे, जो आधा भाग बच गया था, वो जो आधा भाग महाभारत युद्ध के समय में बच गया था, उसी आधा भाग का युद्ध उसी समय ही शुरू होने वाला है और उसी समय ही महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि कली शेष हेबो, यानी कि कलिकाल का अंत घटेगा और सत्ययुग का शुरू होने वाला है, जबकि भारत पर पहला आक्रमण होगा। और महापुरुष ने यह भी इधर क्लैरिफाई कर रहे हैं कि उस दिन दशमी पड़ रहा होगा, उसके साथ बुधवार भी होता होगा और ठीक उसी समय भारत के सहित भयंकर युद्ध होने वाला है। ये ज्यादा दिन भी नहीं है, आप ये भी समझ सकते हैं। महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि ये जो घटना घटेगी 2025 से लेकर 2026 अप्रैल तक, उसी का अंदर ही ये सारे घटनाक्रम घटने वाली है। अगर हम महापुरुष की बात माने तो ये घटना जरूर घटने वाली है। अगर हम ये बात महापुरुष की नहीं माने तो अगर हम इतिहास को थोड़ा लक्ष्य करने की कोशिश करेंगे, जबकि द्वापर युग था, त्रेता युग था, सत्य युग था, जबकि वो सारे युग में जबकि युग का अंत हो रहा था तब भयंकर युद्ध हुआ था और उसी समय में ये एक कॉमन चीज भी होता था कि मीन शनि योग का समय चल रहा था और उसी के समय युग का अंत हुआ और उसी के समय भयंकर युद्ध भी हुआ। तो आप इसको अगर गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो 2021-22 से लेकर वर्तमान समय तक रूस यूक्रेन का वार अभी भी चल रहा है। उसी के साथ इजराइल हमास को पकड़ लो, हर जगह युद्ध कंपल्सरी चल रहा है। चीन और पाकिस्तान ये दोनों देश मिलकर भारत के सहित युद्ध करने की बार बार कोशिश भी कर रहे हैं। ये सारे बातों को हम सब अच्छे से जानते हैं। तो इसी बात को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किया था कि ऐसा एक समय आ रहा है, उस दिन बुधवार होता होगा और उस दिन दशमी होता होगा और उसी के साथ जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक उसी के अंदर ही भारत के सहित युद्ध होने वाला है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि महापुरुष ने इसी बात को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि महापुरुष ने जो भी बात आज तक वर्णन कर रखे हैं कोई एक भी बात आज तक झूठ साबित नहीं हुआ है। तो आशा करता हूँ वीडियो को आप अंत तक देख रहे होंगे। उसी के साथ वीडियो को हर जगह शेयर भी कर लीजिए और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद उड़ीसा का रहने वाला हूँ और स्पेशली जगन्नाथ धाम पुरी का भी रहने वाला हूँ। मालिका को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ और आपको समझा भी सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जगन्नाथ, जय हिंद, उत्कल।